हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हैं हमारे 18 लेक्चर। ये हमारा 19वां लेक्चर है और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू साइन bx dx। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है, ये कौन सा फंक्शन है हमारा बाई पार्ट, यानी बाई पार्ट द्वारा इसे कैसे करेंगे और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखें तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यानी क्या होता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, क्या हमारा बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यानी कि हमें कैसे याद रखना होगा, साइन यानी कि माइनस और कॉस यानी कि प्लस, और कॉस वाला भी अभी बताएंगे हम। पहले हम इसका प्रूफ बताएंगे ये कैसे आता है, ठीक है। ये कैसे आता है, इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हमें, i इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। और हमें क्या पता है i l a t आई लेट, e क्या हमारा एक्सपोनेंशियल और t क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी कि एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है। तो फर्स्ट किसे लेट करेंगे, इसको, यानी इसे क्या करेंगे सेकेंड, ठीक है। अब लगाएंगे हम फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो क्या होगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी कि साइन बी एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि एक्स इंटू ए, यानी कि एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई हमारा ए का, और ये कहाँ पहुंच जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड में, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस, अब क्या करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन का तो क्या आ जाएगा हमारा cos bx, और bx का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा b, ठीक है। और अब क्या करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का क्या होगा हमारा e की पावर ax अपॉन a, और क्या आ जाएगा इसका इंटू dx। अब क्या करना होगा हमें इसका इंटीग्रेशन, ये क्या हमारा b अपॉन ए क्या हमारा बाहर आ जाएगा, क्या हमारा कांस्टेंट, और 1 अपॉन a e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना होगा, अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये भी किससे होगा हमारा बाई पार्ट द्वारा। तो ये क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी फर्स्ट, ये क्या हमारा सेकेंड, ये क्या हमारा आई और ये क्या हमारा आई इक्वल टू, इसे करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 अपॉन ए e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए इंटू इसका करेंगे यानी कि फर्स्ट कॉस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस साइन बी एक्स, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस इंटू साइन बी एक्स, और बी एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स, यानी कि e की पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब क्या करना होगा हमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कांस्टेंट बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो क्या आता है अभी, i इक्वल टू 1 अपॉन ए e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर कॉस e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी कि इसमें होगा तो क्या बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर e की पावर ए एक्स
साइन bx। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा इंटीग्रेशन टू dx। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि e की पावर ax साइन bx dx हमारा क्या था, i। क्या था हमारा i, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे i, और इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस का। किसका हो जाएगा हमारा प्लस का, करो। यानी कि ये क्या है हमारा i, और इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा i प्लस ए स्क्वायर अपॉन, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। और ये क्या हमारा क्या रह गया था, इक्वल टू, इसमें से अगर हम क्या कॉमन लेंगे, अगर हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, और क्या लेंगे e की पावर ax, तो क्या रह जाएगा हमारा, इसमें से अगर ए स्क्वायर लेंगे तो यहाँ ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या रह जाएगा हमारा a साइन bx, और क्या रह जाएगा माइनस b cos bx, माइनस b cos bx। और ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx, और इससे ये कैंसल, तो क्या रह गया हमारा i इक्वल टू क्या बन गया हमारा e की पावर ax, इधर मल्टीप्लाई से इधर जाएगा डिवाइड में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन bx माइनस बी cos bx। ये क्या हमारा आंसर। और यही हमारा क्या था डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट क्या था हमारा इस तरीके से आया था। अगर हमें इस तरीके फॉर्मेट दे रखी हो तो डायरेक्ट क्या लगाना होगा, हमें ये लगाना होगा e की पावर ax साइन bx इक्वल टू क्या होता है हमारा e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, यानी कि क्या दे रखा है हमारा साइन, तो साइन किसका होगा यानी माइनस, यानी कि a साइन, और साइन दे रखा है तो साइन के साथ ही क्या चलेगा हमारा a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c। ठीक है, देखो आगे इसी पे बेस एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम क्या कराएंगे कॉस वाला, यानी कि कॉस वाले का क्या होता है। फिर हमने इसमें इसे प्रूव करते समय क्या किया था, ये क्या हमारा e की पावर ax sin bx dx, क्या है हमारा e की पावर ax sin bx dx। तो हमें क्या है आइलेट से पता है कि हमें फर्स्ट किसे लेट करना है, पहले क्या आ रहा है हमारा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले क्या आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेना है हमें फर्स्ट, इसे फर्स्ट लेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें क्या आ गया हमारा 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट, यानी कि 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। फिर क्या बन गया हमारा बाई पार्ट द्वारा फिर करना पड़ेगा हमें। अब हमें इसमें क्या दे रखा है कॉस और e की पावर x, तो क्या है हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फिर दोबारा से हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट इसे लेट करेंगे और सेकंड इसे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, यानी कि माइनस करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे कॉस का साइन, माइनस में होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका bx का करेंगे तो b साइन bx इंटू e की पावर x अपॉन a dx। फिर क्या करेंगे इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और हमें क्या पता था, हमें पता था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हमारा i, क्या हमारा i। हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा i प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसे हम नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन गया e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये क्या हमारा प्रूफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखो इसी पे बेस एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद क्या होगा
आपको क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, केवल कितने सेकंड में होंगे, 5 सेकंड में। जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन 3x dx। अब इसमें हमें देखना होगा a क्या है और b क्या है। a क्या है हमारा, a इक्वल टू 2 और b क्या है हमारा 3। और फॉर्मूला क्या होता था हमारा, इसका डायरेक्ट क्या होता था, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन, यानी कि साइन के साथ ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब ए और बी की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, e की पावर 2x अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 4, बी स्क्वायर यानी कि 9 इंटू ए यानी कि 2 साइन बी एक्स यानी कि 3x माइनस बी यानी कि 3 कॉस बी एक्स यानी कि 3x प्लस कितना आंसर आ गया हमारा, e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस 4 यानी कि 13 इंटू 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस सी। और ये कितनी देर में आएगा, केवल 5 सेकेंड में। अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी है तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये किस तरीके से होगा, अगर हमें साइन में दे रखा है तो इसका क्या फॉर्मेट होता है हमारा, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन, यानी कि साइन के साथ ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, यानी कि साइन माइनस और साइन के साथ ए, ठीक है, प्लस सी। अब क्या करेंगे हम, अब हम बताएंगे कॉस वाला। अगर हमें कॉस में दे रखा है, यानी क्या दे रखा होगा, e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अगर उस तरीके का दे रखा हो तो कैसे करना होगा, अगर हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट क्या होता है हमारा, इसका डायरेक्ट होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, और कॉस दे रखा है तो कॉस के साथ क्या आएगा हमारा ए, यानी कि ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। क्या आएगा हमारा, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। अब इसे कैसे प्रूव करना है, इसे भी प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ कैसे किया जाएगा, i इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ आता है हमारा, सबसे लास्ट में। तो इसे क्या लेट करेंगे हम, फर्स्ट, इसे क्या करेंगे सेकंड, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, फर्स्ट इंटू यानी कॉस बी एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा हमारा, साइन बी एक्स माइनस साइन बी एक्स होता है तो ये क्या होगा हमारा प्लस, और बी एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी इंटू ई की पावर ए एक्स, यानी कि ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, इसे बाहर ले लेंगे तो क्या बन गया हमारा 1 अपॉन e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस b अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। अब फिर हमारा क्या बन गया, e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल, और ये साइन x यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या हमारा फर्स्ट और ये क्या हमारा सेकंड। अब इसे हम करेंगे सॉल्व तो क्या बनेगा हमारा 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स
इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए। इसे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इनकी साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि साइन का कॉस बी एक्स इंटू बी इंटू ई की पावर एक्स यानी कि ई की पावर ए एक्स का क्या करेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए dx। इसे बाहर लेंगे तो क्या बन गया हमारा e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम i यानी कि 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा b अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी अपॉन यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos bx e की पावर ax cos bx dx और इसके इक्वल क्या है हमारा i यानी कि क्या है हमारा i और इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा i प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वल टू इसमें से क्या लेंगे e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन तो क्या रह जाएगा हमारा a इंटू कॉस बी एक्स प्लस b इंटू साइन बी एक्स और इसमें से हम इसे कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इसमें से इसे कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कॉमन यानी कि आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल क्या बन जाएगा हमारा फाइनल हमारा बन जाएगा आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस ये क्या हमारा आंसर ये क्या हमारा आंसर और यही क्या था हमारा यही डायरेक्ट आंसर और इसे ही क्या कह देते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता ये क्या होता है हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ठीक है बाय कॉन्सेप्ट सॉल्व करके ये आता है ठीक है। तो अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दिखाई देगी क्या दिखाई देगा अगर e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स दिखाई देता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस यानी कि कॉस के साथ a और कॉस यानी कि प्लस यानी कि a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस c और इसे करना कैसे है हमें क्या देखना होगा इसमें एक्सपोनेंशियल दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है तो सबसे पहले किसे फर्स्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है हमारा किससे एक्सपोनेंशियल से इसे फर्स्ट यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन फिर उसके बाद क्या करना है हमें फिर हमारा फॉर्मेट बन जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड बनेगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि इसका क्या हो जाएगा साइन का कॉस माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन इसे करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा कांस्टेंट हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और क्या रह जाएगा e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स और इसके इक्वल क्या था हमारा i इसमें पुट करते ही इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और इधर इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा i इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी इस पे हम एक क्वेश्चन करा देते हैं इससे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी स्क्रीनशॉट ले लो इसका ठीक है आगे देखो सभी के हमने आपको प्रूव करा है और अगर देखोगे और कहीं भी देखोगे आप यूट्यूब पर कहीं पर भी तो आपको क्या दिखाई देगा शॉर्ट ट्रिक क्या दिखाई देगा शॉर्ट ट्रिक लेकिन क्या होता है ये
बिल्कुल कॉन्सेप्ट के द्वारा निकलता है। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब इसमें हमें देखना होगा a क्या दे रखा है हमारा, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू क्या दे रखा है 1। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इक्वल टू e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस, यानी कॉस दे रखा है तो कॉस के साथ क्या आएगा हमारा ए कॉस बी एक्स, कॉस यानी कि प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ए और बी की इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू ए कॉस बी एक्स, ए यानी कि माइनस कॉस बी एक्स यानी कि कॉस एक्स माइनस यानी कि b क्या हमारा प्लस, यानी कि प्लस b साइन बी एक्स, साइन बी एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। कितना टाइम लगेगा, केवल 5 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, केवल 5 सेकंड। ऐसे ही हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x dx। अगर हमें इस तरीके में log हमें दिखाई दे जाता है, क्या दिखाई दे जाता है, log। अगर हमें log दिखाई देता है तो log को सबसे पहले क्या करेंगे, लेट log x इक्वल टू t। अब इसका क्या करेंगे, हम log को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा x इक्वल टू e की पावर t। क्या बन जाएगा हमारा e की पावर t। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा dx इक्वल टू e की पावर t इंटू dt। dx की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, log की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा e की पावर t इंटू साइन टी dt। अब हमें दिखाई दे रहा है a इक्वल टू क्या हो गया हमारा, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। और साइन है, यानी कि साइन का क्या फॉर्मूला होता था हमारा, e की पावर ax अपॉन x, यानी कि x की टर्म में होता है और ये किसकी टर्म में हमारा t की टर्म में, e की पावर at अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन यानी कि माइनस और साइन के साथ क्या ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी प्लस सी। ए और बी की वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, वैल्यू पुट करो e की पावर टी अपॉन 2, ए और बी की वैल्यू क्या है हमारी 1 इंटू ए यानी कि 1 यानी कि साइन टी माइनस बी क्या है 1 यानी कि कॉस टी प्लस सी। और टी हमने क्या लेट किया था लॉग, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा e की पावर टी अपॉन e की पावर लॉग टी, यानी कि e की पावर लॉग x अपॉन 2 इंटू साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x प्लस सी। और e की पावर लॉग x क्या होता है हमारा x, क्या होता है हमारा x, यानी कि x अपॉन 2 इंटू साइन log x माइनस cos log x प्लस सी। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। देखो किस तरीके से किया हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे गया लॉग, क्या दिखाई दे गया लॉग। अगर हमें इसमें लॉग दिखाई दे गया तो log x को हम किस में चेंज कर सकते हैं, e की पावर t में। अगर हम इसे लेट कर लेंगे t तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा e की पावर t। और e की पावर t बनते ही हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा dx इक्वल टू e की पावर t dt। और dx की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और log x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा
ई की पावर टी इंटू साइन टी डी टी, यानी कि हमें अपनी फॉर्मेट दिखाई दे गई। कौन सी फॉर्मेट दिखाई दे गई? हमें फॉर्मेट दिखाई दे गई ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, यानी कि a इक्वल टू क्या है हमारा 1 और b इक्वल टू क्या है हमारा 1, और x की जगह पर क्या दे रखा है हमारा t। तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला e की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। हमें पता है कि अगर साइन होता है तो माइनस होता है, साइन होगा तो माइनस होगा, कॉस होगा तो प्लस होगा, और साइन होगा तो साइन के साथ क्या होगा हमारा ए, कॉस होगा तो कॉस के साथ क्या होगा हमारा ए, साइन है तो साइन के साथ ए क्या था हमारा 1, बी क्या था 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये, और फिर क्या करना होगा हमें टी की वैल्यू पुट करनी होगी, टी की वैल्यू पुट करते ही ये आंसर आ गया। और log e की पावर log x क्या होता है हमारा x, यानी e और log x एक दूसरे से हट जाते हैं, तो क्या रह जाता है हमारा केवल x, ठीक है। और फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, आगे देखो, हो गया यहाँ तक, ठीक। देखो आगे क्वेश्चन, आगे जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब डी एक्स, क्या दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब डी एक्स। अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब, और पहले क्या दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर, तो लेट क्या कर सकते हैं हम एक्स क्यूब इक्वल टू, अगर हम टी लेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा हट सकता है। कैसे हट सकता है देखो, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम हटा दें तो क्या बन जाएगा हमारा डी टी अपॉन थ्री, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या रखना है हमें डी टी अपॉन थ्री, यानी कि 1/3 हमारा बाहर, इनटू इसकी जगह पे क्या आ गया हमारा डी टी, और इसकी जगह पे क्या करना है ई की पावर टी इंटू कॉस टी टी टी। अब हमें क्या दिखाई देने लगा कि इसे तो हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चुटकियों में सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है ए इक्वल टू क्या हमारा 1 और बी इक्वल टू क्या हमारा 1, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा ई की पावर 80, यानी ई की पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस, यानी कि कॉस के साथ ए कॉस बी टी, और क्या चलेगा हमारा कॉस यानी कि प्लस बी साइन बी टी प्लस सी, और ए और बी की इसमें वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 1/3 क्या हमारा बाहर इंटू ई की पावर 80 यानी कि टी अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए यानी कि कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। टी की जगह पे वैल्यू पुट करनी है क्या एक्स क्यूब, वैल्यू पुट करो, यानी कि ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 2 जा 6 इंटू कॉस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स क्यूब प्लस सी, ये क्या हमारा आंसर। देखो किस तरीके से करना है, हमें इसमें केवल क्या देखना था एक्स क्यूब, एक्स क्यूब देखते ही हमें क्या दिखाई दे गया कि एक्स स्क्वायर भी दे रखा है, क्या दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमें पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 3x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन थ्री, और एक्स क्यूब की जगह पे क्या रखना है हमें टी, इसमें वैल्यू पुट करते ही क्या आ गया हमारा 1/3 ई की पावर टी कॉस टी डी टी, और हमें पता है इसके इसे फॉर्मेट देखते ही हमें क्या मालूम पड़ गया कि हमें इस तरह की फॉर्मेट हम क्या कर सकते हैं, हम चुटकियों में सॉल्व, चुटकियों में सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है ए की पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी प्लस सी। और ए और बी की हमारी वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट करते ही ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ये आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, ये किसकी फॉर्म में दे रखा है, टी की फॉर्म में। टी की फॉर्म में दे रखा है तो टी की वैल्यू हमें पता है क्या है, हमारा टी की वैल्यू एक्स क्यू। टी की जगह पे एक्स क्यू लगाते ही हमारा क्या है, हमारा आंसर साफ।